जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशा। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से नरहर सन्यासी जी के परिचय का चौथा पार्ट सुनेंगे। तब नरहर सन्यासी जी ये लीला में मनसुखा गोप की बेटी है और इनका नाम है गुलाबी। तब जब नरहर सन्यासी जी ने महाप्रभु से पूछा, हमारे महाप्रभु से पूछा, आप श्री वल्लभाचार्य जी से पूछा कि भक्ति बड़ी, वैष्णव धर्म बड़ा या फिर सन्यास धर्म। इस पर महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव धर्म बड़ा, भक्ति बड़ी। कलयुग में जीव का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सन्यास लेके रह जाए। और जब अगर एक बार आप सन्यासी हो गए और आपका मन किसी और, आपकी इंद्रिया किसी और चीज में लगी, आपका चित्त भगवान नारायण के सिवा किसी और में लगा, तो तभी से आपका सन्यास धर्म खत्म हो गया। उसके विपरीत अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, तब ऐसा होता है कि आपकी भक्ति एक बार दुसंग के कारण आप उसमें अगर कुछ विराम भी आ गया, तो फिर से अगर आप सत्संग होगा आपको, फिर से आप सत्संग करने लग जाओगे, तो फिर से वो वहीं से शुरू हो जाएगी। एक राजा चित्रकेतु का यहाँ पे वार्ता जी में लिखा हुआ था। तब उसमें चरित्र में बताया कि ये भी भक्ति करते थे भगवान नारायण की, पर उनको अहंकार हो गया था। उसकी वजह से माता पार्वती ने उनको श्राप दिया था। तो इनकी थोड़ी सी मैं हाँ जो कथा है वो बताती हूँ। तो ये जो राजा चित्रकेतु थे, ये बड़े ही अमीर थे। इनके पास बड़ा धन था, बहुत सारी सुंदर स्त्रियां थी, पर इनको संतान नहीं थी। तो राजा अंगिरा ने इनको यज्ञ करा। फिर इनके घर में एक पुत्र हुआ। फिर वो पुत्र भी किसी इनकी रानी ने विष दिया, तो फिर वो पुत्र भी, उसका भी वो भी चला गया। तो ये इतने मोहित थे उस इनका इतना मोह, इतनी प्रीति थी, प्रीति तो नहीं बोल सकते, मोहित थे उस पुत्र पे, कि उसके शव को ही अपने पास ऐसे चिपका के बैठे रहे। फिर नारद जी को इनके ऊपर दया आई, तो नारद जी ने बोला, मैं कुछ काल के लिए तुम्हारे पितृ से तुम्हारा संवाद करवा सकता हूँ। तब जब वो पुत्र ने इनसे बोला कि अरे मेरे तो बहुत सारी योनि में बहुत सारे पिता होंगे, तुम कौन से वाले पिता हो। तब इनका जो था वो पुत्र का मोह था, वो चला गया। समझ गए कि हम सब भगवान नारायण की, हमको मनुष्य देह मिली है तो भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मिली है। फिर उन्होंने भगवान का उनकी बड़ी भक्ति करी। फिर एक बार इनको अपनी भक्ति का भी लोगों को अहंकार हो जाता है, हम बड़े भक्त हैं, हम तो श्री ठाकुर जी की ऐसा सेवा करते हैं, ऐसा भी लोगों को अहंकार हो जाता है। तो इनको एक बार अपनी भक्ति का अहंकार हुआ। तब माता पार्वती और शिव जी के साथ मैं बैठी हुई थी, बहुत सारे शिव जी गण भी थे उस समय। तब इनने ऐसा बोला कि अरे शिव जी, ये कैसे सन्यासी जो अपनी पत्नी के साथ इतने सारे लोगों के पास बैठे हैं। तो ऐसे जब वचन सुने, तो माता पार्वती ने इन्हें असुर होने का श्राप दिया, और इनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें माता पार्वती से माफी मांगी। और जब ये वृत्तासुर, मतलब चित्रकेतु जी फिर वृत्तासुर बने, असुर बने ना। और क्योंकि इन्होंने भगवान नारायण की भक्ति करी थी, और इन्हें याद भी था कि मैं मतलब भगवान नारायण के प्रति असुर होके भी इनको प्रीति थी, भक्ति करते थे। और इंद्र, देवराज इंद्र से ये हार गए, और जब इनकी मृत्यु हुई तब भी ये भगवान नारायण के पास ही गए। तो इन्होंने एक बार भक्ति करी थी, उसकी परिणाम वश इनका, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इनका पूरा सब कुछ ही व्यर्थ चला गया। तो अगर कोई जीव एक बार भी भक्ति करता है भगवान कृष्ण की, तो वो व्यर्थ नहीं जाती कभी भी। फिर जब महाप्रभु ने जी इनसे ऐसे वचन सुने कि भक्ति मार्ग बढ़ा, तब इन्होंने, नरहर सन्यासी जी के मन में आया कि हम इनके सेवक होते। तो महाप्रभु जी से बोलते हैं, आप तो जगत में सबके द्वारा पूजित है, सबके द्वारा, सबके आचार्य हैं, आप तो महाप्रभु हैं, तो क्या हम आपके सेवक बन सकते हैं। तो महाप्रभु ने कहा, तुम तो खुद गुरु हो, मेरे सेवक कैसे बनोगे। फिर मतलब क्योंकि ये तो खुद, इनको बड़ा अहंकार था अपने सन्यास पे, बड़े अपने चेले बनाते थे, तो ये किसी के सेवक कैसे बनेंगे। इस भाव से महाप्रभु ने ऐसे बोला। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।